Goal, nation's leading institute. Hello students, we are going to discuss the question of All India Test Series Mean Test First for the NEET 2025, which was held on 30th June 2024. We will discuss the inorganic question of this examination. A mean test first है AITS. तो पहला क्वेश्चन जो इनऑर्गेनिक का है दैट इज द क्वेश्चन नंबर 51. आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट मैच. इसमें नेम गिवन है और इसका आईपेक नेम गिवन है. नेम और आईपेक नेम. इसमें इनकरेक्ट मैच कौन सा है ढूंढना है आप लोग को. अनट्राइयम. अनट्राइयम मतलब होता है 113, 113 और 113 निहोनियम होता है. सही मैच है 113. 101 से लेकर 118 तक का एलिमेंट का नाम गिवन ऑन द बेसिस ऑफ साइंटिस्ट डिस्कवर और किसी कंट्री के नाम पे गिवन है, तो उसको आपको याद करना पड़ेगा. ठीक है, वो याद ही करना पड़ेगा. तो अनट्राइयम 113 होता है जिसका निहोनियम होता है. सही. ऑक्टिनियम, ऑक्टियम 118 ए ऑग्नेशन का होता है. हैसियम, हैसियम नहीं है, गलत है. हेक्सियम 106 लिवरमोरियम में सही है. लिवरमोरियम में सही होता है. अनसेप्टियम 117 टेनिस्टाइन होता है. ऑग्नेशन नहीं होता है, गलत है. तो सही गलत मैच पूछ रहा है. कौन कौन सा गलत है? बी एंड डी. इसलिए 51 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3. बी एंड डी इज द इनकरेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पे. क्वेश्चन नंबर 52. Considering the elements boron, aluminum, magnesium, potassium, the correct order of their metallic character is boron, aluminum, magnesium and potassium. बोरन एक कंप्लीट नॉन मेटल है. एल्युमिनियम एक एम्फोटेरिक है. पोटेशियम और कैल्शियम दोनों मेटल है और इन दोनों में सबसे अच्छा मेटल पोटेशियम होता है. उसके बाद मैग्नीशियम होता है. उसके बाद एल्युमिनियम हो जाए क्योंकि ये एम्फोटेरिक है. लेकिन बोरन तो कंप्लीट नॉन मेटल है. तो सबसे ज्यादा पोटेशियम, देन मैग्नीशियम, देन एल्युमिनियम, देन बोरन. पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और बोरन. क्या पूछ रहा है? मेटालिक कैरेक्टर के बारे में. तो सबसे ज्यादा मेटालिक कैरेक्टर पोटेशियम का, उसके बाद मैग्नीशियम का, उसके बाद एल्युमिनियम का, उसके बाद बोरन का होगा. इसलिए 52 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4. नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पे. अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54. Considering the elements fluorine, chlorine, oxygen, nitrogen, the correct order of their chemical reactivity in the terms of oxidizing property. फ्लोरीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन. देखिए अगर इसमें सही में बात किया जाए तो इसके ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी के लिए कोई X एटम है और X से हमको X2 से X माइनस बनाना है. हाफ ले लेते हैं यहाँ पे. ये गैसेस फॉर्म में है और इसको एक्वस फॉर्म में ले जाना है. ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी के लिए पूरा कैरेक्टर यही होता है. जब यहां से हम मूव करेंगे तो पहले इसको बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी देना पड़ेगा. बाई 2 कर देंगे, एक्स गैस बन जाएगा. एक्स गैस से एक्स माइनस एक गैस बनेगा और इसके लिए हम लोग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देंगे जो कि निगेटिव होगा. और यहां से हम लोग हाइड्रेशन एनर्जी देंगे, वो भी निगेटिव होगा. इस रिएक्शन के लिए डेल्टा एच आर का बात करेंगे तो डेल्टा एच आर इज इक्वल टू बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी माइनस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और माइनस हाइड्रेशन एनर्जी होता है. और डेल्टा एच आर अगर निगेटिव होता है तो इसको निगेटिव होने के लिए ए लो होना चाहिए, ए हाई होना चाहिए और ए भी हाई होना चाहिए. तो इस सब पूरा अगर इससे बात करेंगे तो इसमें फ्लोरीन का सबसे ज्यादा हो जाता है. उसके बाद ऑक्सीजन का होता है, उसके बाद क्लोरीन का होता है और सबसे कम नाइट्रोजन का हो जाता है. इन सभी फैक्टर पर अगर स्केल आप चेक करेंगे, सभी पे चेक करेंगे तो सभी पे चेक करने के बाद ये आपको आएगा कि बॉन्ड डिसोसिएशन लो हो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाई हो और हाइड्रेशन एनर्जी हाई हो. इन सभी पे अगर बात करेंगे तो सबसे ज्यादा किसका हो जाता है? फ्लोरीन का, उसके बाद ऑक्सीजन का, उसके बाद क्लोरीन का, उसके बाद नाइट्रोजन का होता है. तो दिस इज द करेक्ट ऑर्डर फॉर द ऑक्सीडाइजिंग नेचर. फ्लोरीन को F माइनस बनने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, नाइट्रोजन को N माइनस बनने की टेंडेंसी यहाँ पे सबसे कम होगी क्योंकि N2 का बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बहुत हाई हो जाता है. N ट्रिपल बॉन्ड N का बॉन्ड डिसोसिएशन ज्यादा होता है और इस वजह से उसका ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी घट जाता है. तो 54 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर देख लो F. सबसे ज्यादा फ्लोरीन होगा, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद नाइट्रोजन हो जाएगा. कौन सा ऑप्शन दे रहा है? सेकेंड.
फ्लोरीन, ऑक्सीजन, क्लोरीन एंड देन नाइट्रोजन। 54 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज आर। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का करेक्ट ऑर्डर पूछ रहा है इसमें। अब देखो इसमें थोड़ा सा एक चीज बताते हैं, इस ग्रुप और पीरियड दोनों अलग अलग होते हैं, तो इसके लिए एक नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फास्फोरस, सिलिकॉन, सल्फर, क्लोरीन। नाइट्रोजन ज्यादा फास्फोरस का होता है, फास्फोरस ज्यादा कार्बन का, कार्बन ज्यादा सिलिकॉन का, सिलिकॉन ज्यादा ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन ज्यादा सल्फर का, सल्फर ज्यादा क्लोरीन का, क्लोरीन ज्यादा फ्लोरीन का होता है। ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का बहुत अच्छा एक चार्ट होता है, उसको याद रखना है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा किसमें इसमें होगा? क्लोरीन का। सबसे ज्यादा किसका होगा? क्लोरीन का। क्लोरीन के बाद ऑक्सीजन और फ्लोरीन में किसका ज्यादा होगा? फ्लोरीन का ज्यादा होगा, ऑक्सीजन का कम होगा। तो क्लोरीन के बाद सबसे ज्यादा क्लोरीन का होगा, उसके बाद फ्लोरीन आ जाएगा, उसके बाद क्लोरीन के बाद फ्लोरीन, फ्लोरीन के बाद सल्फर, सल्फर भी है ना, सल्फर नहीं है। उसके बाद ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन आ जाएगा, ऑक्सीजन के बाद सिलिकॉन नहीं है, उसके बाद कार्बन, कार्बन के बाद फास्फोरस, फास्फोरस सबसे कम नाइट्रोजन हो जाएगा। क्लोरीन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस एंड देन नाइट्रोजन। क्लोरीन, उसके बाद फ्लोरीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड देन फास्फोरस एंड देन नाइट्रोजन। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? क्लोरीन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, देन फास्फोरस, देन नाइट्रोजन, फर्स्ट दिख रहा है, फर्स्ट ऑप्शन होगा। ये बहुत अच्छा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ट्रेंड होता है, इसको याद रखना है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के लिए बहुत अच्छा ट्रेंड है, चार्ट है, इसको याद रखना है। तो इसलिए 55 का सही ऑप्शन होगा, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होगा, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगा क्लोरीन का, देन फ्लोरीन, देन ऑक्सीजन, देन फास्फोरस, देन नाइट्रोजन, ठीक है। इसमें सब लोग को पता होता है क्योंकि इस सेकेंड ग्रुप का कम होता है, क्योंकि ज्यादा होता है, फर्स्ट का कम हो जाता है, ग्रुप के फर्स्ट एलिमेंट का कम होता है, पी ब्लॉक का। क्यों? क्योंकि उसमें रिपल्सन ज्यादा होता है, साइज छोटा होने से जब इलेक्ट्रॉन एक लेता है, एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद उसमें रिपल्सन ज्यादा हो जाता है, स्टेबिलिटी घट जाती है, और स्टेबिलिटी घटने से वो इलेक्ट्रॉन लेने की उसकी इच्छा नहीं रहती है। तो इसलिए सबसे ज्यादा होगा क्लोरीन का, उसके बाद फ्लोरीन, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद फास्फोरस, उसके बाद नाइट्रोजन। इसलिए 55 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। Question number 57. The first ionization enthalpy of beryllium, boron, nitrogen, oxygen, इसमें 2s2, 2p1, 2p3, 2p4 सबसे ज्यादा हो जाएगा। फर्स्ट आयनाइजेशन फर्स्ट के बात कर रहा है, नाइट्रोजन का क्योंकि हाफ फिल्ड है, उसके बाद ऑक्सीजन का, उसके बाद बोरन और बेरिलियम में बेरिलियम का ज्यादा होगा क्योंकि फुल फिल्ड है, और उसके बाद बोरन का हो जाएगा। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, बेरिलियम, बोरन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, बेरिलियम, बोरन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, बेरिलियम, बोरन, फोर्थ। तो 57 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। 58, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द साइज ऑफ आयंस। साइज ऑफ आयन इसमें O2 माइनस है, F माइनस है, Na प्लस है और Mg+2 है। यही ऑर्डर सही है। ये सब के सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, दे ऑल आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक, और आइसो इलेक्ट्रॉनिक का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में बोलते हैं कि जेड इफेक्टिव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? प्रोटोन अपॉन इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन सेम हो जाए तो प्रोटोन की संख्या बढ़ने से जेड इफेक्टिव बढ़ता है, और जेड इफेक्टिव जब बढ़ेगा तो साइज क्या होगा? छोटा हो जाता है। तो इसलिए प्रोटोन की संख्या सबसे ज्यादा किसमें है? मैग्नीशियम में 12 प्रोटोन, 11 प्रोटोन, इसमें 9 प्रोटोन, इसमें 8 प्रोटोन। प्रोटोन की संख्या कम होगी, जेड इफेक्टिव कम होगा और साइज बड़ा होगा। या फिर दूसरे भाषा में बोल सकते हैं कि अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक है तो जनरली निगेटिव चार्ज अगर ज्यादा है तो साइज बड़ा होता है, अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक है तो ऑर्डर हो जाएगा सबसे बड़ा O2 माइनस, देन F माइनस, देन Na प्लस, उसके बाद Mg+2, और इसलिए 58 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 61, the plot of a square root of frequency of X-ray emitted against atomic number led to the suggestion of each। ये तो एक्सरे का जो हम लोग एटॉमिक नंबर के प्रेजेंस में जो निकालते हैं, जो ग्राफ बनाते हैं रूट अंडर आर के प्रेस, वो किसके लिए? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के लिए बनाते हैं। तो इसलिए 61 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। 62, which of the following will have the most negative electron gain enthalpy and which the least electron gain enthalpy? Least negative, most negative and least negative. Phosphorus, sulfur, fluorine and chlorine.
तो अभी हम लोग जस्ट बात किए थे नाइट्रोजन कार्बन ऑक्सीजन फ्लोरीन फास्फोरस सिलिकॉन सल्फर एंड क्लोरीन, इससे ज्यादा इससे एक वाला किए थे, ये किए थे। तो सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा? क्लोरीन का। मोस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी निगेटिव सबसे ज्यादा किसका होगा? क्लोरीन का होगा, सबसे मोस्ट निगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और सबसे कम किसका होगा इसमें? क्लोरीन के बाद फ्लोरीन, उसके बाद सल्फर, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद सिलिकॉन, उसके बाद फास्फोरस का। तो क्लोरीन का सबसे ज्यादा होगा और फास्फोरस का सबसे मिनिमम होगा निगेटिव में, और इसका निगेटिव में मैक्सिमम होगा। क्लोरीन का मैक्सिमम होगा, फास्फोरस का मिनिमम होगा निगेटिव में। विच हैज द लिस्ट निगेटिव? फास्फोरस एंड क्या बोल रहा है? मोस्ट निगेटिव। तो मोस्ट निगेटिव क्लोरीन और लिस्ट निगेटिव फास्फोरस। तो फास्फोरस एंड क्लोरीन एंड फास्फोरस हो जाएगा, क्योंकि पहले पूछ रहा है मोस्ट निगेटिव, तो मोस्ट निगेटिव तो क्लोरीन है और लिस्ट निगेटिव फास्फोरस है, इसलिए 62 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 65 असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। नोबेल गैस हैज हाईएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पीज इन देयर रिस्पेक्टिव पीरियड। बिल्कुल सही है, लेकिन फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, सेकंड ऐसा नहीं होता है। सेकंड में अगर हम लोग सेकंड ग्रुप का बात करेंगे, सेकंड पीरियड है, थर्ड पीरियड का बात करेंगे, उसमें ऐसा नहीं होता है। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, नोबेल गैस हैज द फर्स्ट हाईएस्ट फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी नोबेल गैस का हाईएस्ट होता है। सेकंड हाईएस्ट होता है सेकंड और थर्ड पीरियड में अल्कली मेटल का, क्योंकि उसमें से 1s से इलेक्ट्रॉन निकालना होता है, ठीक है। तो इसलिए फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होता है, जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। इसमें आयनाइजेशन एनर्जी का बात करेंगे तो सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा? नियॉन का, क्योंकि नोबेल गैस है, सबको सेकंड पीरियड से निकालना है इसे। उसके बाद फ्लोरीन का, उसके बाद नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद कार्बन, उसके बाद बेरिलियम, उसके बाद बोरन, उसके बाद लिथियम हो जाएगा। लेकिन अगर ये फर्स्ट का, अगर सेकंड का बात किया जाए तो Li प्लस इलेक्ट्रॉन निकालना होता है, फिर बेरिलियम प्लस, ऐसे करके जा, बोरन प्लस, कार्बन प्लस, नाइट्रोजन प्लस, ऑक्सीजन प्लस, फ्लोरीन प्लस, नियॉन प्लस। तो इसमें इलेक्ट्रॉन निकालना होता है 1s2 से, इसमें 2s1, 2s2, 2p1, 2p2, 2p3, 2p4, 2p5, सबसे इलेक्ट्रॉन निकालना है सेकंड शेल से। इसमें कोर इलेक्ट्रॉन से निकालना है, कोर शेल से इलेक्ट्रॉन निकालना, 1s से निकालना है। तो इसका ऑर्डर सबसे ज्यादा होता है लिथियम प्लस का, उसके बाद नियॉन प्लस आता है, उसके बाद ऑक्सीजन प्लस, देन फ्लोरीन प्लस एंड देन नाइट्रोजन प्लस, उसके बाद बोरन प्लस, उसके बाद कार्बन प्लस और तब बेरिलियम प्लस आता है, ये होता है। लेकिन कुछ नहीं लिखा, हम लोग फर्स्ट का ही बात करके चलेंगे। नोबेल गैस हैज द हाईएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पीज इन देयर रिस्पेक्टिव पीरियड, फर्स्ट का ही बात कर रहा है, ये सही स्टेटमेंट है। नोबेल गैस हैव ए स्टेबल क्लोज सेल कॉन्फ़िगरेशन, ये भी सही है, इसलिए असर्शन रीजन दोनों सही है, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। और एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है। नोबेल गैस का आयनाइजेशन एनर्जी क्यों ज्यादा होता है? जेड इफेक्टिव भी ज्यादा है, लेकिन और मैक्सिमम क्यों हो जाता है? क्योंकि उसके पास एक क्लोज्ड शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, वो इलेक्ट्रॉन लेने की इच्छा नहीं है उसके पास, इसलिए उसका आयनाइजेशन एनर्जी और ज्यादा हो जाता है। तो इसलिए 65 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 66 The oxide of an element whose electronic configuration is 1s2 2s2 2p6 3s1 will be 1s2 2s2 2p6 3s1 will be क्या है? देखो 1s2 2s2 2p6 3s1 ये सोडियम है, एंड सोडियम के ऑक्साइड कैसे होते हैं? बेसिक नेचर के होते हैं। Na2O का नेचर कैसा है? बेसिक है, पानी में डाल दीजिए, NaOH का फॉर्मेशन करके देता है, इसलिए बेसिक नेचर का होता है। सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, 66 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। 69 Which of the following property does not associated with an element having atomic number 80? 80 मतलब मरकरी। कौन सा इसमें प्रॉपर्टी मरकरी से एसोसिएटेड नहीं है? इट इज हैविंग द हायर आयनाइजेशन एनर्जी देन इट्स अपर एलिमेंट ऑफ द सेम ग्रुप। बिल्कुल सही है। जिंक, कैडमियम, मरकरी में आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड सबसे ज्यादा होता है मरकरी का, उसके बाद जिंक का होता है, उसके बाद कैडमियम का होता है। 5d 4d 3d होता है, बिल्कुल सही है।
इट बिलोंग्स टू 12th ग्रुप, बिल्कुल सही है, 12th ग्रुप का है। इसके बाद 13th ग्रुप बोरॉन फैमिली आ जाता है, ये भी सही है। इट बिलोंग्स टू 6th पीरियड, बिल्कुल सही है, 6th पीरियड का एलिमेंट है यह। इट इज ए ट्रांजिशन एलिमेंट, ये गलत है। इसको टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट जिंक, कैडमियम, मरकरी को नहीं बोलते हैं, क्योंकि यह डीडी ट्रांजिशन करने के लायक नहीं होता है। इसलिए 69 का इनकरेक्ट पूछ रहा है, नॉट एसोसिएटेड विथ एन एलिमेंट ऑफ एटॉमिक नंबर 80, इट इज ए ट्रांजिशन एलिमेंट, यही गलत ऑप्शन है। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 70, द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इंक्रीजेज इन द ऑर्डर, इंक्रीजेज इन द ऑर्डर। कौन कौन सा एलिमेंट है? कार्बन है, नाइट्रोजन है, कार्बन, नाइट्रोजन, सिलिकॉन और फास्फोरस है। तो कार्बन नाइट्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन का ज्यादा, कार्बन सिलिकॉन में कार्बन का ज्यादा, नाइट्रोजन फास्फोरस में नाइट्रोजन का ज्यादा, सिलिकॉन फास्फोरस में फास्फोरस का ज्यादा। तो सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा? नाइट्रोजन का। उसके बाद किसका होगा? फास्फोरस का। उसके बाद किसका? कार्बन का। और सबसे कम किसका? सिलिकॉन का हो जाएगा। यही तो ऑर्डर होगा इसमें, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कार्बन एंड देन सिलिकॉन होता है, कार्बन एंड देन सिलिकॉन। क्या पूछ रहा है इसमें? इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो सिलिकॉन, इंक्रीजिंग ऑर्डर ना, नहीं, कार्बन और सिलिकॉन, कार्बन और फास्फोरस में फास्फोरस का नाइट्रोजन के बाद कार्बन होगा, उसके बाद फास्फोरस, तब सिलिकॉन होगा। दिस इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन। फास्फोरस का होता है, जैसे में अगर हाइड्रोजन, लिथियम, लिथियम, सोडियम, तो इसका 2.1, इसका 1 होता है। तो 1 से लिथियम, बेरिलियम, बोरन, कार्बन ऐसे मूव करते चले जाइए, तो कार्बन का 1, 1.5, 2 और 2.5 आता है कार्बन का। और सोडियम का होता है 0.9, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। तो 0.3 बढ़ते चले जाइए इसमें, 0.3, तो 1.2, 1.5, 1.8, 2.1। तो फास्फोरस का पॉलिंग स्केल पे 2.1 होता है, ये नहीं है, गलत ऑर्डर है। ये है नाइट्रोजन का सबसे, इसका 3 होता है, कार्बन का 2.5 होता है, फास्फोरस का 2.1 होता है और सिलिकॉन का 1.8 होता है। ये सही ऑर्डर है। तो सबसे ज्यादा नाइट्रोजन का, उसके बाद कार्बन, उसके बाद फास्फोरस, उसके बाद सिलिकॉन का होगा। एक मिनट, इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है, तो इंक्रीजिंग मतलब सबसे कम किसका? सिलिकॉन का। उसके बाद किसका? फास्फोरस का। उसके बाद किसका? कार्बन का। और सबसे ज्यादा नाइट्रोजन का होगा, सिलिकॉन, फास्फोरस, कार्बन, नाइट्रोजन, सिलिकॉन, फास्फोरस, कार्बन, नाइट्रोजन। इसलिए 70 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 73, द इनकरेक्ट मैचिंग पेयर इज और आर। इनकरेक्ट मैचिंग पेयर है, यहां पे एटॉमिक नंबर गिवन है और यहां पे कुछ कॉलम गिवन है इसमें, जिसका पोजीशन ऑफ द एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। एटॉमिक नंबर 52, 56, 57 और 60 किस किस ब्लॉक का एलिमेंट है? ये किस किस ब्लॉक का एलिमेंट है पता करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो देखिए, पहले डी ब्लॉक वाला चेक कर लो। डी ब्लॉक के लिए एलिमेंट में स्कैंडियम से जिंक तक, या ट्रियम से लेकर कैडमियम तक, और लैंथनम से लेकर मरकरी तक, और फिर यहाँ पे एक्टिनियम से लेकर, और जो मूव करता है जो कि है नहीं वहां पे, तो इसको हम लोग छोड़ ही देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका 21 से लेकर 30 तक, 39 से लेकर 48 तक, और 57 से लेकर 80 तक। जहां पे 58 से लेकर 71 तक ए ब्लॉक का है। इसमें इस वाले बीच वाला में याद रखना है, ए ब्लॉक का एलिमेंट है, ठीक है, ये पता होना चाहिए। और एस ब्लॉक के कौन कौन से एलिमेंट होते हैं? एस ब्लॉक के एलिमेंट है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। 3, 11, 19, 37, 55 और 87 ये होते हैं। और बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंसियम, बैरियम एंड रेडियम। 4, 12, 20, 38, 56 और 88 ये होते हैं। बाकी सब पी ब्लॉक के हो जाएंगे। तो 52 देखो, 52 यहाँ पे कहीं पे है क्या? 52 कहीं नहीं है, 52 कहीं नहीं। तो 48 के बाद मूव करो, तो 49, 50, 51, 52
ये बोरन फैमिली, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन फैमिली में आ जाएगा, ये ग्रुप आ जाएगा। तो इसलिए 52 पी ब्लॉक का है, ये सही है। 56 तो 56 कहाँ पे, देखो एस ब्लॉक का है, तो ये भी सही है। 56 बिलोंग्स टू एस ब्लॉक, बिल्कुल सही है। 57 डी ब्लॉक का है, बिल्कुल सही। 57 डी ब्लॉक का है, लेंथनम होता है, डी ब्लॉक का है। 60 डी ब्लॉक करना, 58 से लेकर 71 तक ए ब्लॉक का है, ये गलत है। ये किस ब्लॉक का होगा, ए ब्लॉक का एलिमेंट है। तो इसलिए सही इनकरेक्ट मैच कौन है, फोर्थ। 60, द एटॉमिक नंबर 60 बिलोंग्स टू एफ ब्लॉक एलिमेंट, नॉट डी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 75, द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन गन एंथैल्पी विल बी मैक्सिमम बिटवीन, किसमें डिफरेंस मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम डिफरेंस ढूंढ रहा है इसमें। तो नियॉन है, क्लोरीन है। तो नियॉन और क्लोरीन में ये दोनों अलग अलग पीरियड के हैं, इसी में मैक्सिमम होगा। नियॉन फ्लोरीन का तो ज्यादा हो जाएगा इलेक्ट्रॉन गन एंथैल्पी। क्लोरीन आर्गन क्लोरीन में फिर नहीं होगा, नियॉन और आर्गन है तो आर्गन का वो हो जाता है, इसमें फ्लोरीन ये भी नहीं होगा। तो इसमें मैक्सिमम मुझे जहां तक लग रहा है नियॉन एंड क्लोरीन के बीच में ही इलेक्ट्रॉन गन एंथैल्पी की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी। क्लोरीन का बहुत ज्यादा होता है, नियॉन का कम है। देखो नियॉन का यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गन एंथैल्पी पॉजिटिव होता है और इसका मोस्ट निगेटिव होता है, ये तो पता है। इसमें नियॉन का तो पॉजिटिव होता है, सही है, लेकिन फ्लोरीन और क्लोरीन में इसका कम होता है, लेस निगेटिव देन क्लोरीन। तो फिर इसका वैल्यू तो ठीक है, दोनों का सेम है, लेकिन क्लोरीन का इसमें ज्यादा है, फ्लोरीन का कम होता है। हमको फ्लोरीन और क्लोरीन में किसका इलेक्ट्रॉनिक ज्यादा होता है, क्लोरीन का ज्यादा होता है, तो इसका ज्यादा होगा, फिर डिफरेंस ज्यादा हो जाएगा। अब आर्गन का बात करें तो नियॉन और आर्गन में आर्गन का पॉजिटिव कम हो जाएगा, क्लोरीन का तो ठीक है, लेकिन आर्गन का पॉजिटिव वैल्यू कम है, यहाँ पे क्लोरीन ही है। तो आर्गन का और नियॉन में नियॉन का ज्यादा होता है, आर्गन का कम हो जाता है, तो फिर ये भी दिक्कत हो जाएगा। यहाँ पे आर्गन है, फ्लोरीन है, तो यहाँ पे तो दोनों कम है। तो मैक्सिमम डिफरेंस जो आने वाला है वो नियॉन एंड क्लोरीन के बीच में आने वाला है, इसलिए 75 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट चलते हैं 81, विच ऑफ द फॉलोइंग आयन हैव द सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एज Fe+2 आयन। Fe+2 एटॉमिक नंबर 26, 4s0, 3d6। 3d6 में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कितना 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। Fe+3 है तो Fe+3 में क्या हो जाएगा 4s0, 3d5, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो ये तो गलत है। निकल +2, 4s0, 3d8, 3d8 में कितना 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो ये भी गलत है। कोबाल्ट +3, 4s0, 3d6, और 3d6 में फिर से 4 हो जाएगा, इसमें भी 3d6, इसमें भी 3d6 है, इसलिए यही सही आंसर होगा। क्रोमियम प्लस में तो 4s0, 3d5 होता है, तो इसमें तो 5 हो जाएगा, तो इसलिए सही ऑप्शन कौन होगा, कोबाल्ट +3। आसान क्वेश्चन था, कोबाल्ट +3 विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 82, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब देखो यहाँ फिर से बता रहे हैं आप लोग को, फिर से वही चार्ट बना लेंगे। चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फास्फोरस, सिलिकॉन, सल्फर, क्लोरीन, ये वाला एकदम बिल्कुल इसको दिमाग में बैठा लेना है। क्लोरीन है, सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा, क्लोरीन है तो सबसे ज्यादा क्लोरीन का हो जाएगा। फ्लोरीन है उसके बाद फ्लोरीन का हो जाएगा, सल्फर उसके बाद सल्फर का हो जाएगा, उसके बाद ऑक्सीजन हो जाएगा। क्लोरीन, फ्लोरीन, सल्फर, ऑक्सीजन। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग, तो डिक्रीजिंग में लिख देना, तो ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन का सबसे कम, उसके बाद सल्फर, उसके बाद फ्लोरीन, उसके बाद क्लोरीन। सबसे कम ऑक्सीजन, देन सल्फर, देन फ्लोरीन, देन क्लोरीन। ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन, क्लोरीन। 82 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी निकालने वाला जो चार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। 82 का फर्स्ट होगा ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन एंड क्लोरीन। ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन एंड क्लोरीन। 83, नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 83। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी आर 737, 1451 एंड 7733 किलोजूल पर मोल रिस्पेक्टिवली। द एलिमेंट कैन बी, अब देखो यहाँ पे यहां से यहां जंप बहुत ज्यादा आ रहा है, जंप इज हाई, इसका मतलब कि फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड के बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, इसका मतलब कि इसका दूसरा इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। तो इसका मतलब कि I2 और I3 के बीच में अगर डिफरेंस बहुत ज्यादा आ रहा है,
ये डिफरेंस बहुत ज्यादा है, इसका मतलब कि वो ये इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन था, इसीलिए इसका जंप रैंडमली बहुत ज्यादा आया है। तो सही ऑप्शन कौन हो जाएगा? मैग्नीशियम, विच हैज गॉट द वेरी हाई जंप इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ड्यू टू, क्योंकि मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम में एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो, मैग्नीशियम प्लस बनेगा, मैग्नीशियम +2 बनेगा, मैग्नीशियम +3 बनेगा। अब यहां से यहां इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड, क्योंकि नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है। तो हम लोग आयनाइजेशन एनर्जी के एप्लीकेशन में पढ़ते हैं, टू फाइंड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एनी एलिमेंट। वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने का कैसे पता लगाएंगे? किसी एलिमेंट में जहां पे जंप रैंडमली बहुत ज्यादा आ जा रहा है, इसका मतलब कि वो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन था। आपने वहां तक वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल चुके हैं, अब उसके बाद आप इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, देन इट रिक्वायर्स वेरी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो रैंडमली जंप अगर बहुत ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब कि वो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन था। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना? 2। तो किसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 होता है इनमें देख लिया जाए तो मैग्नीशियम का होता है, सोडियम का 1 होता है, बोरॉन का 3 होता है, एल्युमिनियम का 3 होता है, मैग्नीशियम का 2 होता है। इसलिए सही ऑप्शन हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट सही ऑप्शन 4th होगा। सही ऑप्शन कौन होगा? 4th, मैग्नीशियम विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 85। The IPEX symbol of the element with atomic number 117। IPEX symbol देखो, 1 के लिए अन, 1 के लिए अन और 7 के लिए सेप्टियम, US, यही हो जाएगा फर्स्ट। ये आसान सा क्वेश्चन है। इसमें अच्छा क्वेश्चन कब देगा? जब बोल देगा कि राइट द आईपेक नेम ऑफ हैसियम, राइट द आईपेक नेम ऑफ ऑग्नेशन, ये सब अच्छा क्वेश्चन बनता है कि अब उसका नाम याद करना पड़ेगा। अब 170 का पूछ रहा है आईपेक नेम, शॉर्ट फॉर्म हम लोग को पता है, पहला लेटर हमारा शॉर्ट फॉर्म बन जाता है, तो हम लोग लिख लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 86, क्वेश्चन नंबर 86। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 फिर से वही दिया है कि कौन इसमें, अच्छा सही ऑप्शन बताना है कि 37 का कौन सा ब्लॉक है, 78 का कौन सा है, 52 का कौन सा है और 65 का कौन सा है। ठीक है, देखो ये तो एफ ब्लॉक का एलिमेंट है, एफ का, क्योंकि 58 से लेकर 71 तक एफ ब्लॉक का होता है। 51 ए पी ब्लॉक का है, ऑक्सीजन फैमिली वाला ग्रुप है। 78 डी ब्लॉक का है, प्लेटिनम होता है ना, 78 प्लेटिनम है। और 37 किसका है? 36 वहां पे क्रिप्टन होता है, 37 एस ब्लॉक का हो गया, एस ब्लॉक है। रुबिडियम होता है, या चेक कर लिया जाए। फर्स्ट का 4th, सेकंड है डी ब्लॉक, सेकंड बी का सेकंड, पी ब्लॉक फर्स्ट और डी का एफ ब्लॉक 3rd, ए का 4th, ठीक है, बी का सेकंड, सी का फर्स्ट, डी का 3rd। तो इसलिए 86 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3rd। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 87, द टोटल नंबर ऑफ एसिडिक ऑक्साइड फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट इज Na2O बेसिक, Cl2O7 एसिडिक, नॉन मेटल है, +7 ऑक्सीडेशन, CO न्यूट्रल, NO it is also neutral, NO and Na2 are neutral, AS2O3 एम्फोटेरिक। क्या पूछ रहा है? द टोटल नंबर ऑफ एसिडिक ऑक्साइड सिर्फ Cl2O3 है, इसलिए एसिडिक कितना हो जाएगा? 1। तो 87 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 87 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 89, क्वेश्चन नंबर 89। कंसीडर द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट X जेनॉन इतना, देन द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द, पहले इसको देख लेते हैं कौन सा है। Xc 54, 6 से शुरू करो, 6p पे खत्म करना है, 5d और 4f है यहाँ पे, ये तो 2 है, ये 14 है और ये d1 है, p 0 है। तो इसका एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा? 54 और 14, 54 और 56 और 14, 56 + 70 + 171, ये ल्यूटेटियम है। ल्यूटेटियम का एटॉमिक नंबर 71 होता है, ठीक है ना। इट बिलोंग्स टू द 4th पीरियड एंड फर्स्ट ग्रुप। 4th पीरियड एंड फर्स्ट ग्रुप ना, गलत है। 4th पीरियड कहाँ है इसका? इसका ल्यूटेटियम का पीरियड नंबर कितना होता है? ल्यूटेटियम लैंथनम ग्रुप का है,
तो 6th पीरियड का एलिमेंट है यहाँ। इट बिलोंग्स टू 6th पीरियड एंड 3rd ग्रुप, बिल्कुल सही है। लेंथरवाइड सीरीज है, 6th पीरियड का एलिमेंट है और 3rd ग्रुप का है, इसलिए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो 89 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3rd। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो इसलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है क्वेश्चन नंबर 90। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सोडियम, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन इन द कंपाउंड OF2 एंड Na2O। देखो अगर ऐसे हम लोग बात करेंगे ना सोडियम, ऑक्सीजन और फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए, तो सोडियम, ऑक्सीजन और फ्लोरीन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर सबसे ज्यादा किसका होता है? फ्लोरीन का। उसके बाद ऑक्सीजन होता है, उसके बाद सोडियम होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो यही होता है, सबसे ज्यादा फ्लोरीन का 4 होता है, इसका 3.5 होता है, लेकिन इसका 0.9 होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा? फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड सोडियम। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें देख भी रहा है जैसे OF2 है तो फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसलिए -1 ऑक्सीडेशन स्टेट इसका हो जाएगा, इसका +2 हो जाएगा। नहीं तो ऑक्सीजन का अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता तो इसके माइनस बियर करता, लेकिन यहाँ +2 क्योंकि फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सोडियम। उसी तरह से Na2O में ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तब इसलिए माइनस बियर करेगा और ये प्लस बियर करता है। तो इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल पे सबसे ज्यादा होता है फ्लोरीन, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद सोडियम, और देयरफॉर 90 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4th। 92 assertion removal of s electron is relatively difficult than removal of p electron of the same main shell। s इलेक्ट्रॉन बिल्कुल सही है, s इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होता है, p इलेक्ट्रॉन को निकालना थोड़ा इजी होता है, क्योंकि s का पेनिट्रेशन ज्यादा होता है, p का पेनिट्रेशन कम होता है। ये सही है। s इलेक्ट्रॉन आर क्लोजर टू द न्यूक्लियस देन द p इलेक्ट्रॉन ऑफ द सेम शेल, हेंस स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय द न्यूक्लियस। बिल्कुल सही है, इसलिए ये दोनों स्टेटमेंट सही है और इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, इसलिए बोथ स्टेटमेंट एंड रीजन आर करेक्ट एंड इट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। तो 92 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3rd। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 93। प्रिडिक्ट द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड माइट बी फॉर्म्ड बाय द पेयर ऑफ एलिमेंट एल्युमिनियम एंड सल्फर। एल्युमिनियम और सल्फर, एल्युमिनियम का +3, सल्फर का -2, फॉर्मूला बना देना है, Al2H3 बनेगा। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 3rd। तो 93 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3rd। नेक्स्ट चलते हैं 96, क्वेश्चन नंबर 96। सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो रिगार्डिंग टू द रिस्पेक्टिव स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। द इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी ऑफ क्लोरीन इज मोर नेगेटिव देन दैट ऑफ फ्लोरीन। बिल्कुल सही है। फ्लोरीन क्लोरीन में किसका ज्यादा होता है? क्लोरीन का, क्योंकि साइज का फैक्टर है। साइज बड़ा होता है इलेक्ट्रॉन आसानी से लेता है, साइज छोटा होता है इलेक्ट्रॉन लेने में उसको दिक्कत आती है, अनस्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो साइज बड़ा होने की वजह से क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होता है, फ्लोरीन का कम हो जाता है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेज इन ए ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल। जनरल ट्रेंड के मामले में भी सही है कि आयोनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप जाएंगे तो घटेगा, ऐसे सब में वैलिड नहीं होता है, लेकिन जो जनरल पीरियोडिक ट्रेंड बोलता है कि डाउन द ग्रुप जाएंगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी घटेगा, ऐसे कहीं कहीं इसका वेरिएशन भी है। लेकिन जनरली अगर बात किया जाए तो पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाएंगे आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा, ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाएंगे आयोनाइजेशन एनर्जी घटेगा। जनरल ट्रेंड के हिसाब से सही है। द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन एटम डिपेंड्स अपॉन द एटम बॉन्डेड टू इट। उसका अपना इलेक्ट्रोनेगेटिव, उससे क्या मतलब है? इलेक्ट्रोनेगेटिव उसका खुद का अपना एक प्रॉपर्टी है। जो बॉन्डेड एटम है उससे इसका क्या फर्क पड़ता है? जैसे ऐसा थोड़े ही क्लोरीन है और ऑक्सीजन है, यहाँ पे और क्लोरीन है, फ्लोरीन है, तो ऐसा थोड़े कि यहाँ पे क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट जाएगा, यहाँ पे बढ़ जाएगा, ऐसा कुछ तो है नहीं। तो बॉन्डेड एटम कुछ भी रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो उसका होगा उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। बॉन्डेड एटम चाहे कुछ भी हो, जैसे ऑक्सीजन का कहीं भी रहेगा 3.5 लेंगे, फ्लोरीन का कहीं भी रहेगा 4 यूनिट लेकर चलेंगे हम लोग, क्लोरीन का कहीं भी लेगा तो 3 लेकर चलेंगे, तो इसमें घटने बढ़ने वाला नहीं होता है, इसलिए गलत स्टेटमेंट है। AS2O3 एंड Cl2O7 आर एग्जाम्पल ऑफ एम्फोटेरिक, ना गलत है। AS2O3 तो एम्फोटेरिक जरूर है, आर्सेनिक का +3 वाला एम्फोटेरिक होता है, लेकिन Cl2O7 एसिडिक है। Cl2O7 कैसा है? एसिडिक है, इसलिए भी गलत है। तो सही ऑप्शन कौन होगा? C एंड D इज द इनकरेक्ट। 4th 96 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4th। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 97। द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एटॉमिक नंबर UUP मतलब 115। एक इसका पहले पीरियड नंबर निकाल लीजिए। पीरियड नंबर कितना हो जाएगा इसका? 7th।
इसके पहले वाले का नोबेल गैस तो कीजिए रेडॉन, एटॉमिक नंबर 86 होता है। 7s से शुरू कीजिए, 7p पे खत्म कीजिए, 6d5f, पहले 2 इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, कितना हो गया है 86 प्लस 2 88, 88 प्लस 14 102, 88 प्लस 14 100, 88 प्लस 14 102, 102 और 10, 102 और 10 112, 112 और 3 115, देख लीजिए 5 Rn कौन सा इसमें शूट कर रहा है देख लिया जाए। Rn 5f14 6010 7s2 7p2 7p3, फर्स्ट ही सही है, ये कोई एक्सेप्शन में नहीं जाता है। 115 इज नॉट एन एक्सेप्शन कि इलेक्ट्रॉन का जंप वगैरह करेगा। पी ब्लॉक के एलिमेंट है, एलिमेंट बिलोंग्स टू पी ब्लॉक, और पी ब्लॉक और एस ब्लॉक वाले में कोई इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन का एक्सेप्शन नहीं होता है। पी ब्लॉक और एस ब्लॉक वाले एलिमेंट में किसी का भी एक्सेप्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन नहीं होता है। N+A रूल का कहीं एक्सेप्शन नहीं जाता है, इसलिए सही ऑप्शन हो जाएगा Rn 5f14 6010 7s2 एंड 7p3। तो 97 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 99, the first ionization energy of magnesium, aluminum, silicon, phosphorus, sulfur, 2s2, 2p1, 2p2, 2p3, 2p4। आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट का बात कर रहा है, सबसे ज्यादा फास्फोरस का हो जाएगा क्योंकि इसका हाफ फील्ड स्टेबल है। जेड इफेक्टिव तो इसका ज्यादा है लेकिन हाफ फील्ड वाला डोमिनेट करेगा। उसके बाद सल्फर होगा, उसके बाद सिलिकॉन होगा, उसके बाद मैग्नीशियम होगा और सबसे कम एल्युमिनियम हो जाएगा। मैग्नीशियम ज्यादा क्यों? क्योंकि ये फुल फील्ड है, ए इनकम्प्लीटली फील्ड है और ए एस से निकालना है, पी से निकालना है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में पूछा है तो थोड़ा सा फिर से इसको उल्टा करके लिखना पड़ेगा। सबसे कम एल्युमिनियम, उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद सिलिकॉन, उसके बाद सल्फर, सबसे ज्यादा फास्फोरस। सही है। 99 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सबसे कम एल्युमिनियम, उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद सिलिकॉन, उसके बाद सल्फर, उसके बाद फास्फोरस, इसलिए 99 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। दिस इज ऑल अबाउट योर इनऑर्गेनिक क्वेश्चन। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।